नमस्कार, स्वागत है आप सबका डेवी तपन में। मैं तपन। मैं एक आपको किस्सा सुनाता हूँ। हम लोग बस में सफ़र कर रहे थे, बहुत सारे लोग थे। हम लोग खड़े होकर सफ़र कर रहे थे, तभी एक कंडक्टर आया और सबको उसने धक्का मार दी और सबको बोला कि चल पीछे चल, चल पीछे चल सब कोई। ऐसा इसलिए ताकि आगे और भी पैसेंजर को वो खड़ा करा सके। और इस बीच में बहुत सारे पैसेंजर गिर गए, बहुत सारे पैसेंजर को चोटें आई और बहुत सारे पैसेंजर को हर्ट भी हुआ कि वो इस तरह से मुझे क्यों बोल रहा है। बहुत सारे पैसेंजर ने उसको ये बोला कि तू चल, मैं तुझे आगे बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। उसमें से एक मैं भी था। मैं भी ये सोच रहा था कि मैं उसको क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैं उस पर क्यों बोलूँ, मैं खुद पे क्यों नहीं बोल रहा हूँ। आखिर मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, मैंने ऐसा क्यों नहीं कुछ हासिल किया कि मुझे ये बस में सफ़र करना पड़ रहा है। और मैं ये सोचकर मैं उसे कुछ बोलने नहीं गया, चुपचाप उस गुस्से को अपने ही अंदर लिया और उस गुस्से से कुछ चीज़ें सीखने की कोशिश की। और वो चीज़ें थी कि लाइफ में कुछ ऐसा करो, इतना बड़ा बनो कि कभी इन सब चीज़ों से तुम्हें मुकाबला ना करना पड़े, कभी इन सब चीज़ों के पास तुम्हें ना जाना पड़े। ये सोचा कि मैं ऐसा क्यों ना बनूं कि मुझे इस बस में सफ़र करना ही ना पड़े। ये सोचकर मैं उसे कुछ नहीं बोला। ज़िंदगी में पैसे की बहुत अहमियत होती है और ये सही बात है कि पैसे होने ही चाहिए। कुछ जगहों पर पैसा बहुत काम आता है, जैसे इन सब जगहों पर अगर हमारे पास पैसा होता, अगर मैं उस काबिल होता तो मैं शायद उस बस में सफ़र नहीं कर रहा होता। जो लोग ये बोल रहे थे उसको कि मैं तुम्हारा औकात दिखाता हूँ, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि आपको उनको बोलने से अच्छा है आप खुद को बोले और खुद के अंदर ये इम्प्लीमेंट लाएं कि हाँ, मैं ऐसा कुछ करूँ, मैं इतना पैसा कमाऊँ, मैं इतना काबिल बनूँ कि मुझे इस बस में दोबारा सफ़र ना करना पड़े। आप जिस जगह में जहाँ पे रहते हैं ना, वैसा ही आपके साथ ट्रीट होगा और आप इस चीज़ को रोक नहीं सकते। आप बस में हैं तो आपके एक बस के पैसेंजर की तरह ही आपके साथ ट्रीट होगा। आप ट्रेन के स्लीपर क्लास के बोगी में हैं तो आपके स्लीपर क्लास के बोगी की तरह ही ट्रीट होगा। अगर थर्ड एसी में है तो थर्ड एसी जैसा ही ट्रीट होगा और फर्स्ट एसी में तो फर्स्ट एसी जैसा ही आपके साथ ट्रीटमेंट होगा। अगर आप बिजनेस क्लास में बैठे हैं तो आपके साथ बिजनेस क्लास वाले जैसा ही ट्रीटमेंट होगा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि आपका पैसा आपकी काबिलियत ही आपको ऊपर बनाती है और उसी हिसाब से आपको इज्जत दिलाती है। तो आपको अगर आप नीचे के लेवल पे कहीं जा रहे हैं, कहीं सफ़र कर रहे हैं, आप ऑटो में सफ़र कर रहे हैं और अपने आप को आप सोचेंगे कि नहीं, मैं बहुत बड़े लग्जरियस कार में बैठा हूँ या मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं ऑटो में बैठा हूँ और मुझे उस हिसाब से मेरे साथ ट्रीट हो, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो खुद को इस तरह से बनाना है कि मुझे ज़रूरत ना पड़े कभी ऑटो और कभी बस और कभी स्लीपर क्लास में सफ़र करने का। मुझे इस काबिल बनना है ताकि ऐसी नौबत ही ना आए कि मैं इस बस में दोबारा चढ़ूँ। चलिए, इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला हमें ज़रूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर कुछ नई चीज़ों को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।